बहुत पुराने जमाने की बात है। दजला फरात के किनारे बसे एक दीन शहर में एक नेक दिल इंसान रहता था जिसका नाम कासिम था। कासिम के वालिद का नाम हाजी अब्दुल करीम था, जो शहर के एक छोटे से मोहल्ले में इमामत भी करते थे और साथ साथ चमड़े का काम भी। हाजी साहब की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मगर उनके घर में इल्म और तकवा की दौलत भरपूर थी। कासिम जब सिर्फ 8 बरस का था तो उसके वालिद एक सख्त बीमारी की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी कासिम की वालिदा बीबी सकीना पर आ पड़ी। बीबी सकीना एक हौसलामंद औरत थीं। उन्होंने सिलाई ढाई करके घर चलाना शुरू किया और कासिम को मोहल्ले की मस्जिद के मकतब में पढ़ने भेजा। मकतब के उस्ताद मौलवी नूरुद्दीन कासिम की ज़हानत और उसके सब्र की आदत को देखकर बहुत खुश होते थे। वह अक्सर दूसरे बच्चों से कहते, देखो कासिम को कितनी तंगदस्ती में भी इसकी नजर कनात संतोष पर टिकी रहती है। यही असली दौलत है। एक दिन मकतब में मौलवी साहब ने बच्चों को एक हदीस सुनाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह उसे सब्र से बेहतर और वसीय व्यापक चीज अता फरमाता है। यह बात कासिम के दिल में गहरे उतर गई। उस दिन से वह हर मुश्किल में यह अल्फाज याद करता, सब्र से बेहतर चीज मिलती है। बचपन में ही कासिम को अपनी वालिदा के साथ बाजार जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। वह लकड़ी ढोता, सामान उठाता और जो कुछ मजदूरी मिलती उसे बिना गिनती किए वालिदा के हाथ पर रख देता। मोहल्ले के लोग कहते, यह बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ बनेगा क्योंकि इसकी नीयत साफ है। जवानी की तंगदस्ती। वक्त गुजरता गया और कासिम जवान हो गया। उसने अपने वालिद के पेशे यानी चमड़े के काम को अपना लिया, मगर शहर में इस पेशे में बहुत मुकाबला था और कमाई बहुत कम। कासिम की शादी भी हो गई थी एक नेक और सलीकामंद औरत बीबी ज़ैनब से, जो पड़ोस के मोहल्ले की रहने वाली थी। शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे और एक बेटी अता की, मूसा, हारून और फातिमा। तीनों बच्चे अभी छोटे ही थे कि घर की माली हालत और खराब हो गई। एक साल शहर में तिजारत व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा था और कासिम का काम भी ठप पड़ गया। कई दिन ऐसे गुजरते जब घर में सिर्फ खजूर और पानी होता। बीबी ज़ैनब कभी शिकायत नहीं करती थीं। वह कहती, कासिम हमारे पास अल्लाह की रज़ा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर कासिम कभी कभी रात को तन्हाई में रो पड़ता, अपने बच्चों की भूखी आंखें देखकर। एक रात जब वह मस्जिद से नमाज़ेशा पढ़कर लौट रहा था, उसके दिल में सख्त बेचैनी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रज़ा पर राजी हूँ, मगर मेरे बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे कोई राह दिखा। उसी रात घर लौटते वक्त उसे रास्ते में एक स्मी परिंदा, एक बाज का बच्चा मिला, जो शायद किसी पेड़ से गिर गया था और उसका पर टूटा हुआ था। कासिम का दिल पसीज गया। उसने सोचा, यह मासूम परिंदा भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसे यूं तड़पता नहीं छोड़ सकता। उसने बाज के बच्चे को उठाया, अपने कुर्ते में लपेटा और घर ले आया। बीबी ज़ैनब ने पूछा, यह क्या लाए हो? हमारे पास तो अपने बच्चों को खिलाने को नहीं है, इस परिंदे को क्या खिलाएंगे? कासिम ने जवाब दिया, अल्लाह रज़्ज़ाक है, वह इस परिंदे का रिज़्क भी हमारे हाथों भेज देगा। परिंदे की खिदमत। अगले कई दिनों तक कासिम ने उस परिंदे की मरहम पट्टी की। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत गोश्त बचा था, उसमें से भी परिंदे के लिए हिस्सा निकाला। मोहल्ले के कुछ लोग उसकी यह हरकत देखकर हंसते और ताना मारते, इस बेवकूफ को देखो, अपना पेट नहीं भरता और परिंदे की खिदमत करता है।
मगर कासिम को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे याद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर जानदार की खिदमत में सवाब है, यहाँ तक कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर भी अल्लाह ने एक गुनाहगार औरत को बख्श दिया था। यह हदीस उसके ज़हन में हमेशा रहती। 3 हफ्तों की मुसलसल खिदमत के बाद बास का बच्चा ठीक हो गया। उसके पर मजबूत हो गए और वह उड़ने के काबिल हो गया। जिस दिन कासिम ने उसे आजाद किया, बाज ने उसके सर के ऊपर 3 चक्कर लगाए, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर आसमान में गायब हो गया। बीबी जैनब ने कहा, देखा तुमने कितनी मेहनत की, अब यह चला गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। कासिम मुस्कुराया और बोला, नेकी का सिला अल्लाह के पास है, यह जरूरी नहीं कि फौरन मिले। हमने अपना फाराजा अदा किया, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। खत का साल। उसी साल शहर में शदीद खत भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। गरीब लोग भूख से तड़पने लगे। कासिम का घर भी इस मुसीबत से अछूता नहीं था। कई कई दिन फाके भूखे गुजरते। एक शाम जब घर में खाने को बिल्कुल कुछ नहीं बचा था, कासिम मस्जिद से नमाज़े मगरिब पढ़कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक अजनबी मुसाफिर मिला जो थकाहारा, प्यासा और भटका हुआ लग रहा था। उस मुसाफिर ने कासिम से पूछा, भाई, क्या इस शहर में कोई ऐसा घर है जहां एक मुसाफिर को रात की पनाह मिल सके? कासिम ने एक लम्हा सोचा। उसे मालूम था कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी उसने कहा, मेरा घर हाजिर है, तशरीफ लाइए। वह मुसाफिर को अपने घर ले आया। बीबी जैनब ने धीरे से कासिम के कान में कहा, हमारे पास तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है, इस मेहमान को क्या खिलाएंगे? कासिम ने जवाब दिया, घर में जो कुछ भी बचा है वह ले आओ। मेहमान अल्लाह की रहमत लेकर आता है। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और कुछ खजूरें बची थीं। बीबी जैनब ने वह सब पका दिया। कासिम और जैनब ने अपने हिस्से का खाना भी मेहमान की तरफ बढ़ा दिया और खुद भूखे रहे, यह जाहिर किए बगैर कि वह खुद कितने भूखे हैं। यहाँ तक कि जब मेहमान ने पूछा, आप लोग नहीं खाएंगे, तो कासिम ने बहाना बनाया, हमने पहले ही खा लिया है, आप इत्मीनान से खाइए। रात को जब मेहमान सो गया, कासिम और जैनब भूखे पेट सो गए, मगर उनके दिलों में एक अजीब सुकून था। यह सुकून कि उन्होंने अल्लाह की राह में एक हक अदा किया। मुसाफिर की पहचान। सुबह जब मुसाफिर उठा तो उसने कासिम से कहा, भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम अब्दुर रहमान है और मैं दमिश्क का एक ताजिर हूँ। कल रात मेरा काफिला रास्ता भटक गया और मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। मैं थका और परेशान था। तुमने मुझे बिना जाने पहचाने पनाह दी और अपना आखिरी लुक्मा भी मुझे खिला दिया, जबकि मैं देख सकता था कि तुम्हारे बच्चे भूखे थे। अब्दुर रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी सखावत, उदारता नहीं देखी। तुम्हारी नियत और तुम्हारा किरदार देखकर मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं एक ईमानदार और मेहनती आदमी की तलाश में था जो मेरे कारोबार में मेरा साथ दे। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? कासिम हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे तिजारत का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं तो सिर्फ चमड़े का काम जानता हूँ। अब्दुर रहमान मुस्कुराया और बोला, तिजारत सिखाई जा सकती है, मगर ईमानदारी और सखावत नहीं सिखाई जा सकती, यह तो अल्लाह की देन है और यह तुम्हारे अंदर मौजूद है। कासिम ने अपनी बीवी से मशवरा किया। बीबी जैनब ने कहा, यह अल्लाह का करम है, इसे कबूल कर लो। चुनाचे कासिम ने अब्दुर रहमान के साथ काम करना शुरू कर दिया।
तिजारत का सफर। अब्दुर्रहमान एक बहुत बड़ा ताजिर था जो रेशम, मसालों और चमड़े का कारोबार करता था। उसने कासिम को अपने साथ रखा और उसे तिजारत के गुर सिखाना शुरू किया। कासिम की ईमानदारी और मेहनत ने जल्द ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह हर सौदे में सच बोलता, कभी किसी को धोखा नहीं देता और नापतौल में पूरा पूरा हक अदा करता। एक बार एक खरीदार ने कासिम को ज्यादा पैसे दे दिए गलती से। कासिम ने फौरन उसे वापस बुलाया और कहा, भाई, आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं, यह लीजिए वापस। वह खरीदार हैरान रह गया और बोला, आजकल के जमाने में ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। उस खरीदार ने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को कासिम की दुकान पर भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कासिम की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, अगर सौदा करना है तो कासिम से करो, वह कभी धोखा नहीं देता। उसकी कमाई बढ़ने लगी, मगर उसने अपनी सादगी और तकवा को कभी हाथ से जाने नहीं दिया। अब्दुर्रहमान ने कुछ साल बाद कासिम को अपना शरीक-ए-कार, साझीदार बना लिया और अपने कारोबार का एक हिस्सा उसे सौंप दिया। इस तरह अल्लाह ने कासिम की तंगदस्ती को फराखी, समृद्धि में बदल दिया। दौलत की आजमाइश। जब कासिम के पास दौलत आई तो उसे एक नई आजमाइश का सामना करना पड़ा। दौलत इंसान को अक्सर गुरूर और लालच में मुब्तिला कर देती है। कासिम के कुछ पुराने दोस्त जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी खुशामद करने लगे। कुछ लोगों ने उसे मशवरा दिया, अब तुम अमीर हो गए हो, गरीबों की मदद करना छोड़ दो, अपनी दौलत बढ़ाने पर ध्यान दो। मगर कासिम ने अपने वालिद की एक नसीहत याद रखी थी, बेटा, दौलत अमानत है, मिल्कियत नहीं। इसे अल्लाह की राह में खर्च करना, यही असली अमीरी है। चुनाचे कासिम ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद में खर्च करना शुरू किया। उसने अपने पुराने मोहल्ले में एक मस्जिद तामीर करवाई, एक मकतब खुलवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें, और एक सराय, मुसाफिर खाना बनवाई जहां मुसाफिरों को मुफ्त खाना और रहने की जगह मिलती। एक दिन एक शख्स ने कासिम से पूछा, तुम इतनी दौलत खर्च क्यों करते हो? कल को अगर तुम्हारे पास कुछ न बचे तो? कासिम ने जवाब दिया, मैंने वह दिन भी देखे हैं जब मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी अल्लाह ने मुझे नवाजा। मुझे यकीन है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसे कभी मोहताज नहीं होने देता। दूसरी आजमाइश, नुकसान। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद कासिम के एक तिजारती काफिले को रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। एक ही रात में उसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा जाता रहा। इसके कुछ महीनों बाद उसका छोटा बेटा हारून सख्त बीमार पड़ गया। यह वक्त कासिम के लिए बहुत कठिन था। कुछ लोगों ने उससे कहा, देखो, तुमने इतनी दौलत गरीबों को दे दी, अब देखो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। यह सुनकर कासिम का दिल दुखी हुआ, मगर उसका ईमान नहीं डगमगाया। उसने मस्जिद जाकर सजदे में सर रखा और कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे तंगदस्ती में भी आजमाया और फराखी में भी। मैं जानता हूँ कि हर आजमाइश में कोई हिकमत, बुद्धिमत्ता होती है। मुझे सब्र अता फरमा। बीबी ज़ैनब ने अपने शौहर को दिलासा देते हुए कहा, कासिम, याद करो वह हदीस जो तुमने हमेशा हमें सुनाई, मोमिन की मिसाल हरे भरे पौधे जैसी है जो हवा के हर झोंके से झुक जाता है मगर टूटता नहीं, जबकि काफिर की मिसाल सरों के पेड़ जैसी है जो सीधा खड़ा रहता है, यहाँ तक कि एक ही झटके में उखड़ जाता है। यह सुनकर कासिम को हौसला मिला। उसने अपने बेटे हारून के इलाज के लिए दिन रात मेहनत की, हकीमों से मशवरा किया, दुआएं की, और अल्लाह के फजल से कुछ हफ्तों बाद हारून सेहतयाब हो गया। बाज की वापसी।
एक दिन जब कासिम अपने बाग में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक एक बाज आकर उसके करीब बैठ गया। कासिम को यह देखकर हैरत हुई, क्योंकि जंगली परिंदे आमतौर पर इंसानों से दूर भागते हैं। उसने गौर से देखा तो उसे याद आया, यह वही बाज का बच्चा था जिसकी उसने बरसों पहले खिदमत की थी। अब वह बड़ा और मजबूत हो चुका था। बाज की चोंच में एक छोटी सी चमकती चीज थी। उसने वह चीज कासिम के कदमों में रख दी और उड़ गया। कासिम ने उठाकर देखा तो वह एक कीमती हीरे की अंगूठी थी। कासिम ने सोचा, यह मेरी अमानत नहीं, इसे मालिक तक पहुंचाना मेरा फराजा है। उसने शहर में ऐलान करवाया कि किसी की खोई हुई अंगूठी उसे मिली है। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आया और अंगूठी की सही निशानी बताकर उसे अपनी बताई। वह बुजुर्ग शहर के काजी न्यायाधीश थे और उनकी अंगूठी कई महीने पहले खो गई थी, जो शायद किसी परिंदे ने उठा ली थी। काजी साहब कासिम की दियानतदारी, ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कासिम को इनाम देना चाहा, मगर कासिम ने कहा, अमानत लौटाना मेरा फराजा था, इसका कोई इनाम नहीं। काजी साहब ने इसरार करके एक छोटा सा तोहफा दिया, जिसे कासिम ने गरीबों में बांट दिया। इस वाक़ये ने कासिम की शोहरत को और बुलंद कर दिया। लोग कहने लगे, यह वाकई नेक इंसान है, इसकी नियत में कोई खोट नहीं। बुढ़ापे की नसीहतें। वक्त गुजरता गया। कासिम के बच्चे मूसा, हारून और फातिमा बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। मूसा ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तिजारत संभाली। हारून ने इल्म हासिल किया और शहर की मस्जिद में इमामत करने लगा। फातिमा की शादी एक नेक सीरत नौजवान से हुई, जो खुद भी एक ताजिर था। कासिम अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी आंखों में वही नूर था जो जवानी में था। एक शाम जब उसके तीनों बच्चे और उनके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे थे, कासिम ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई। वह तंगदस्ती के दिन, वह परिंदे की खिदमत, वह खत का साल, वह मुसाफिर अब्दुर्रहमान और वह दौलत जो अल्लाह ने उसे अता की। उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में तुम्हें कई मौके मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है, मगर याद रखना, अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता। सब्र और सखावत का फल देर से मिलता है, मगर जरूर मिलता है। जब मैं गरीब था तो मैंने एक स्कमी परिंदे की खिदमत की, बिना यह सोचे कि इसका मुझे क्या फायदा होगा। जब मैं भूखा था तो मैंने एक मुसाफिर को अपना आखिरी लुकमा खिलाया, बिना यह सोचे कि कल का क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि यह छोटे छोटे नेक काम एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। इसलिए कभी भी किसी नेकी को छोटा मत समझो। कभी भी किसी मुसीबतज़दा की मदद करने से मत हिचकिचाओ, चाहे तुम खुद कितने ही तंग क्यों न हो। और जब दौलत आए तो कभी गुरूर मत करना, क्योंकि यह अमानत है, मिल्कियत नहीं। आखिरी सबक। कासिम ने अपने बच्चों को एक आखिरी नसीहत दी, मेरे बच्चों, 3 चीजें कभी मत छोड़ना, नमाज, सच्चाई और गरीबों की मदद। यह तीनों चीजें इंसान को इस दुनिया में भी सुकून देती हैं और आखिरत में भी नजात, मुक्ति का जरिया बनती हैं। और याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह वादा कभी झूठा नहीं होता। मुश्किलें आती हैं ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, दौलत आती है ताकि हम इसे सही राह में खर्च करें, और दोनों हालात में असली कामयाबी अल्लाह की रजा हासिल करने में है, न कि दुनिया की चीजों में। कासिम की बातें सुनकर उसके बच्चे और पोते पोतियां आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने अपने बुजुर्ग की नसीहतों को अपने दिलों में बसा लिया और वादा किया कि वे इन उसूलों पर हमेशा कायम रहेंगे।
कुछ साल बाद कासिम इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी नेकियों की दास्तान शहर में सदियों तक याद रखी गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो यही होता है जब कोई इंसान सब्र, ईमानदारी और सखावत के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को बरकतों से भर देता है। सबक। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सब्र का इनाम, मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखना और शिकायत से बचना आखिरकार बरकत लाता है। छोटी नेकी भी अहम है। एक ज़ख्मी परिंदे की खिदमत करना कोई बड़ा काम नहीं लगता, मगर अल्लाह के यहाँ कोई नेकी छोटी नहीं होती। सखावत तंगदस्ती में भी मुमकिन है। कासिम ने अपने आखिरी लुकमे में से भी मेहमान को खिलाया और यही उसकी किस्मत बदलने का सबब बना। दौलत अमानत है। जब अल्लाह दौलत अता करे तो उसे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए जमा करना। हर आजमाइश में हिकमत है, चाहे तंगदस्ती हो या दौलत, नुकसान हो या फायदा, हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना और सब्र से काम लेना ही मोमिन की पहचान है।